Good morning, student of class 8 and 9. Today I will start a very interesting and important topic of biology, that is basic structure of cell. Now open your book and turn to page number 29. स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल अपने फंक्शन की बुनियाद पर मुख्तलिफ साइज़ और शेप के हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम मुख्तलिफ शेप में इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल और उनके डिफरेंट पार्ट को आज हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। एक यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटरमोस्ट लेयर है जो सेल को कवर करती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मैटर होता है। प्रोटोप्लाज्म को मज़ीद 2 पार्ट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिवाइड किया जा सकता है। प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से घिरी होती है। अब हम सेल के तमाम पार्ट्स को डिटेल्स में कंसीडर करेंगे। नंबर 1 इज़ सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। सेल वॉल एक नॉन लिविंग लेयर है जो कि प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म से बनती है। प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज फाइबर बनाते हैं जो क्रिस क्रॉस मैनर यानी आड़ी तिरछी तरतीब में अरेंज होते हैं, जबकि पेक्टिन इन फाइबर्स को सीमेंट की तरह अपनी जगह पे फिक्स करके रखती है। प्लांट के मुख्तलिफ सेल में सेल वॉल की थिकनेस मुख्तलिफ हो सकती है। सेल वॉल 3 मेन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 मिडल लेमिला, 2 नेबरोइंग सेल की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान पाई जाती है। नंबर 2 प्राइमरी वॉल, ये प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सेलुलोज, पेक्टिन और बाज़ औक़ात लिग्निन से बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की जानिब सेलुलोज और लिग्निन की डिकम्पोजिशन से बनती है। बाज़ औक़ात सेल में सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक टर्शरी सेल वॉल भी मौजूद होती है। अब हम देखेंगे कि सेल वॉल के फंक्शन क्या हैं। ये सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट देती है। आपको पता है प्लांट सेल जब वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अंदर एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। ये टर्गर प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर सेल वॉल मौजूद ना हो तो सेल जो है वो बस्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है, सेल को एक ख़ास शेप देती है। ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होती है। ये लिविंग लेयर है जो नुकसान होने पर अपने रिपेयरिंग भी कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ मॉडल दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम 1972 में निकलसन और सिंगर ने दिया, जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा जाता है, जिसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 पैरेलल लेयर पर मुश्तमिल होती है, जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। लिपिड बाइलेयर के 2 एंड्स होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोफिलिक एंड विच अट्रैक्ट वाटर, नंबर 2 हाइड्रोफोबिक एंड विच रिपेल वाटर। लिपिड बाइलेयर की 2 लेयर्स के दरमियान प्रोटीन्स मालिक्यूल बिल्कुल इस तरह फ्लोट यानी तैर रहे होते हैं जिस तरह समंदर में आइसबर्ग। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन का सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी वजह से लिपिड बाइलेयर को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फंक्शन, ये साइटोप्लाज्म की हिफाजत करती है, प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से गुजरने वाले मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है, यानी सेल वॉल की तरह तमाम सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने नहीं देती। इसी वजह से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी एक और दूसरी प्रॉपर्टी है एंडोसाइटोसिस।
बड़े साइज़ के मालिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली नहीं गुजर पाते, तो इन इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल्स के लिए सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर फोल्ड होकर वैक्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर बना लेती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस को सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस अमूमन राउंड होता है, लेकिन शेप मुख्तलिफ भी हो सकती है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक परमानेंट लार्ज वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से ये साइड में हो जाता है। हर सेल में एक ही अमूमन न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन कुछ सेल इनमें इनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और मैच्योर आरबीसीज में यानी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूक्लियस एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर्स की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनके ज़रिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा राउंड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको न्यूक्लियोलाई कहा जाता है, जिनमें आरएनए और मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत बारीक थ्रेड लाइक नेटवर्क पाया जाता है, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। सेल डिवीजन के दौरान थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन नुमाया हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का सबब बनते हैं। डीएनए सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। एक ही स्पीशीज़ के तमाम इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान के एक सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, फ्रॉग के सेल में 26, चिंपैंजी के सेल में 48, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 8, ओनियन के सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 16, पोटैटो के सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 और गटन पी के सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 14 होती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान की जगह एक ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड यानी नीम शफ़ाफ फ्लूइड से भरी होती है, फिल्ड होती है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 साइटोसोल। ये एक एक्वस फ्लूइड है, जिसमें एक्वस फ्लूइड वो फ्लूइड जो पानी के अंदर हो, जिसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट डिज़ोल्व फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जो कि साइटोप्लाज्म का ग्रैनुलर पोर्शन है। साइटोसोल में तकरीबन 90% पानी मौजूद होता है और ये वाइटल सब्सटेंस के स्टोर हाउस का काम सर अंजाम देता है और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ पूरी करता है। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑर्गेनेल्स के अंदर होते हैं। हर ऑर्गेनेल्स का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म में एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्लेसेस पर मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब हम मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को कंसिडर करेंगे। ये ऑर्गेनेल्स भी 2 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इनमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टर शामिल हैं। नंबर 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इनमें सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स और वैक्यूल शामिल हैं।